गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट सेट्स का। +1 क्लास का है ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, मैथ्स का टॉपिक है ये हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें आता है सेट। सेट क्या होता है? सेट को कैसे लिख सकते हैं हम? ए वेल डिफाइंड collection of an object is called सेट। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। नोटेशन कैसे लिखी जाती है? सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नोटेशन होती है इसकी कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, वेल डिफाइंड का ढंग से समझना, जैसे इसके एग्जाम्पल में बता रही हूँ मैं कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ये क्या है? एक सेट। अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक इन मैथ्स, दिस इज नॉट अ सेट, ये हमारे पास सेट नहीं होगा। ये क्या होता है? एक वेल डिफाइंड, जो यो क्या, इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब जो एक फैक्ट सा हो, या यूँ कह सकते हैं यूनिवर्सली हो, जो सभी के लिए कॉमन चीज़ हो, जो अडोप्टेड हो हर एक के लिए। ठीक है, वही क्या आता है हमारे पास सेट के अंदर। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सेट। सेट की पहली टाइप क्या आती है हमारे पास? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो क्या होता है? फाइनाइट सेट जो जिसके जो ऑब्जेक्ट हैं, इन विच ऑब्जेक्ट्स आर फाइनाइट, या फिर यूँ कह सकते हैं काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं जिसमें है, काउंट कर सकते हैं जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं जिसे हम, जैसे इसका एग्जांपल ले लिया मैंने। इसका एग्जांपल क्या ले लिया मैंने? 1 2 3 4 5। फिर आता है इनफाइनाइट सेट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वो किस में आ सकता है? विच आर नॉट काउंटेबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, जैसे ये हो गया 1 हो गया, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होंगे वो सिंगल। फिर आता है नल और एम्प्टी, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जैसे हो जाएगा। ये नोटेशन होती है सिंगलटन की या फिर वॉइड के। फिर आता है इसमें इक्वल सेट। इक्वल सेट जिसमें क्या होंगे? सेम एलिमेंट होंगे। ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब आगे पीछे लिख रखे होंगे, कोई मैटर नहीं करता। फिर आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है? दोज टू सेट्स इक्विवेलेंट होंगे इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे ए सेट में दे रखे हो ABC, और बी सेट में क्या दे रखे हो? 1 2 3, दोनों में 3 एलिमेंट है, तो ये क्या आ जाएंगे? इक्विवेलेंट। ठीक है, लास्ट आता है इसमें कार्डिनल नंबर। कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। अब आती है रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होती है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है बिखरा हुआ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एक्स सच डैट एक्स भी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। दिस इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें सभी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है हमें, हम सिर्फ उसको एक नोटेशन दे देते हैं, सामने वाला समझ जाता है इसमें नेचुरल नंबर आएंगे। रोस्टर फॉर्म हर एक एलिमेंट को क्या कहता है, इंडिविजुअली लिख कर दिखाओ। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है इसका हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, येस इट इज़ ए सेट। हमें पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, इसका हम इजीली सेट बना सकते हैं, तो ये क्या है, येस। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, तो एक ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सो नो इट इज़ नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, सबका ओपिनियन अलग अलग है, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, सो दिस इज़ नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, सभी फेमिलियर होते हैं, 1000 से कम नेचुरल नंबर कौन से हैं। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, ये भी पॉसिबल है, सभी के लिए एक होगा, तो इट इज़ ए सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, सबका ओपिनियन अलग अलग है, तो ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज़ नॉट अ सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें किस फॉर्म में लिखकर दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो 2, 4, 6, 8, सिर्फ यहीं तक है ये सेट, 2, 4, 6, 8, सॉरी अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन चलता चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से है, 2 से। अगले देखो इसको बनाएंगे तो 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, अप टू सो ऑन। तो पहली जो नंबर पे फिक्स है वो क्या है, 2n। भाई n को क्या कर देंगे हम, वेरी, तो कैसे लिखेंगे, x सच डैट x बराबर किसके है, 2n के। n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। फिर से लिख देती हूँ, x सच डैट x किसके बराबर है, 2n के। रखते चलो, n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेक्स्ट है 6, 10, 14, 18। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है, अगर मैं इसकी जो फॉर्म बना रखी है 4 + 2 6, फिर 4 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ तो हो गया 4 + 2 6, फिर अगला क्या हो जाएगा, 4 × 1, इंटू क्या कर दिया 1, फिर आ जाएगा 4 × 2 + 2, फिर अगला क्या बन जाएगा 4 × 3 + 2, फिर 4 × 4 प्लस कितना हो जाएगा 2। रीजनिंग के टाइप क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे, x सच डैट x बराबर है 4n + 2, कहाँ से शुरू हो रहा है, और जो n है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले रहे हैं, 4 तक। ठीक है, 0, 3, 6, 9, 12, तो इसका तो सीधा लग रहा है 3 का टेबल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच डैट x बराबर है 3n, और इसमें जो n होगा वो किससे बिलोंग करेगा, होल नंबर से, क्योंकि कहाँ से शुरू है ये, 0 से। 0 कब आएगा, जब होल नंबर होगा। ऐसे इसका 4th पार्ट है, x सच डैट 4, 8, 16, 32 बढ़ता चल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं x सच डैट x किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर n। देखो 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। n किससे बिलोंग कर रहा है, n कहाँ से शुरू है, 2 के बराबर है, और कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। ठीक है, ऐसे अगला है x सच डैट x बराबर क्या हो जाएगा, n/n + 1, और जो n होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लास्ट कहाँ तक है हमारे पास, 8 तक, लेस देन इक्वल टू 8। 1 रखोगे 1 + 1 2, 2 रखोगे 2 + 1 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है रोस्टर फॉर्म लिखनी है। रोस्टर फॉर्म का मतलब सीधा हर एक चीज़ को क्या लिख देंगे, कॉमास लगा के साथ डिस्कन्टिन्यूअस। सेट ऑफ ऑल लेटर इन अलजेब्रा, जो रिपीटेड वर्ड होते हैं, जैसे इसमें 2a 2 बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे, तो a, L, G, E, B, R। ठीक है,
फिर है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। 30 के देखो फैक्टर क्या होते हैं, 30 और 45 के हमने क्या निकाल लिया, HCF, क्या निकाल लिया, HCF। तो वो कितना आएगा, 1 3 15, जो दोनों में कॉमन चीज़ आएंगे भाई। 1 से भाग हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, और ये किससे होता है, 10 से भी होता है, 2 से भी हो सकता है। हमने क्या लेने हैं, दोनों के कॉमन, 1 3 5 15। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन, तो एक ही होता है, वो कौन सा होता है, 2। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इसका मतलब क्या, x बराबर ±2, और इसका मतलब है 3। अब इन दोनों में क्या आता है, सेट में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो ये क्या बन जाएगा, नल सेट। ऐसे अगला है x = ±3 और x = 2, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट। अगला क्वेश्चन है x सच डेट x इज एन इंटीजर 6x² + 5x - 4 = 0। सिंप्लीफाइड करोगे ये कैसा बनेगा, अंडर रूट टाइप का, इरेशनल टाइप का बनेगा। लेकिन जो हमें x की वैल्यू चाहिए वो कैसी चाहिए, इंटीजर टाइप। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, नल सेट। और नल सेट को या तो 5 से और या किससे, इससे रिप्रेजेंट। अगले को सॉल्व किया, 4x - 15 < 29, 4x < 44, x < 11। कहते हैं x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में 11 से छोटे कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला x सच डेट x इज एन इवन इंटीजर, एन इंटीजर। तो इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 0.5 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 4.5। इंटीजर है, इंटीजर क्या होंगे, कंप्लीट नंबर। 0.5 से बड़ा 1 2 3 4, 4.5 से छोटा। x सच डेट x बिलोंग करता है z से, कहता है स्क्वेयर क्या होना चाहिए, 20 से छोटे होने चाहिए। किस किस नंबर का स्क्वेयर 20 से छोटे होता है, 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, -1 का, -2 का, -3 का और -4 का। ये क्या हो जाएंगे, स्क्वेयर विच आर लेस देन 20। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और विच आर यस, ठीक है। अब ए क्या दे रखा है, करली ब्रैकेट के अंदर 0, तो ये हमारे पास नल सेट नहीं होगा, क्योंकि 0 इसमें क्या है, एज एन एलिमेंट। ऐसे अगला सॉल्व करोगे तो बी में जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो ये भी हमारे पास एक नल सेट नहीं होगा, क्योंकि 0 एज एन एलिमेंट है। थर्ड को सॉल्व करोगे, y सच डेट y² - 2 = 0, y = ±√2, इसमें भी 2 एलिमेंट हो गए, तो ये भी हमारे पास एक नल सेट नहीं होगा। डी सेट है y³ = 27 एंड y = 2। y को सोल्व किया 3 और y को सोल्व किया 2, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या बनाएगा, नल सेट। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है x सच डेट x² = 4, x = 3, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, एक नल सेट। फिफ्थ है, कहते हैं कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, हमें बताओ। तो 1 2 3 अप टू 1000 तक काउंटिंग जारी है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, 1000 से गिनती बहुत आगे तक जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। कहते हैं x सच डेट x बिलोंग करता है n से एंड x² = 2। जब इसको इधर वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x = ±2। तो नेचुरल नंबर में 2 और इस इधर से 2, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट। अगले को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आएंगी, 1 और 2, और यहाँ से कहता है नेचुरल नंबर, तो दोनों में जो कॉमन होता है वही सेट बनता है। वो कॉमन क्या है, 1 और 2, ये भी क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट। 6th क्वेश्चन कहता है a और b सेट इक्वल हैं या फिर नहीं। सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 4 8 12 16, 8 4 16 8। इक्वल सेट क्या कहता है, दोनों में एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, 8 है, 16 है, इसमें क्या नहीं है, एलिमेंट बी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट है 2 4 6 8 10, और ये कहता है x इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर, 2 4 6 8 10, a और b इक्वल। थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू x सच डेट x - 5 = 0। इससे को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। कहते हैं b को जब सॉल्व करोगे तो उसकी पॉजिटिव x की वैल्यू लेनी है। यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है और एक नेगेटिव लेनी है, तो हमने कौन सी लेनी है, सेट b की पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है, b। सेट a में भी b है और सेट b में भी कितना है, 5, दोनों इक्वल सेट होंगे, a = b। नेक्स्ट इज 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग
सेट्स आर इक्वल, इनमें से कौन से सेट हमारे पास इक्वल होंगे? इक्वल सेट का मतलब बराबर होंगे। ए बी सी, इसमें भी क्या है ए बी सी, चाहे रिपीट हो रहे हैं, ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, तो पहले जो सेट है वो क्या है इक्वल। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है 1 2 3, इनमें से कौन कौन से सेट क्या है इक्वल, इसे कर लेना। देखो 1 2 3 3 2 1, ये तो इक्वल है। फिर इनको भी हम चेक कर लेंगे, इनको सॉल्व करने से क्या वैल्यू आ रही है और फिर बता देंगे इक्वल कौन सा है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।